भारत ने जो एटमी तजुर्बात किए, आज हमने उसका हिसाब भी चुका दिया है। रंग तब्दील होना शुरू हो गया। इसके बाद पहाड़ों पर जमी मिट्टी धूल बनकर बुलंद होना शुरू हुई। ऐसे महसूस हुआ जैसे बादल उठ रहे हैं। अब हमारे मुल्क पर कोई दुश्मन इंशाअल्लाह बुज़दिलाना एटमी शब खून नहीं मार सकता। कौम के जज्बात और एहसासात यही थे कि अगर हमारे पास कुछ है तो वो कोई आतिशबाजी के लिए नहीं है, वो शबरात पर चलाने के लिए वो फुलझड़ियाँ नहीं है। अगर हमारे पास कुछ है तो हमें उसका इजहार करना चाहिए। और मेरे ख्याल में बहुत दिलेराना फैसला था जो पाकिस्तान की तकदीर के लिए सबसे अहमियत रखता है। पाकिस्तान की तारीख का सबसे अहम कौमी सलामती का फैसला था 28 मई को जब उन्होंने धमाका किया। हम हिंदुस्तान के जो एटीट्यूड्स थे, हिंदुस्तान का रवैया था, मॉनिटर कर रहे थे। उधर तो उन्हें लगता था जैसे सब सूख गया। वो लोकसभा का इजलास था, वो सस्पेंड हो गया। कैबिनेट कमेटी मीटिंग बोल गई, कोई तर्जुमान ने जवाब ही नहीं दिया, उनके चेहरे मुरझा गए। मैं बड़ा हैरान हुआ कि मैं यही लोग जो एक दिन पहले इतना तकब्बर था, अब क्या हो गया। पॉलिटिकल कंटेंट ये था कि आप अगर करेंगे तो आपके खिलाफ पाबंदियां लग जाएंगी, आपकी मईशत तबाह हो जाएगी, तो आपको हम $5 अरब देते हैं तो आप उसको कबूल कर लें और आप मॉरल हाई ग्राउंड ले लेंगे और आपको दावत देते हैं अमेरिका आने की, आपके लिए हम स्टेट बैंक्वेट करेंगे, सारा करेंगे। इस किस्म की बातें की थी। जब वाजपेयी साहब लाहौर आए बस में, जब मियाँ साहब के मुज़ाकरात शुरू हुए वाजपेयी साहब के साथ, मैं उनके राइट पे बैठा हुआ था, उन्होंने शुरू ही किया कि मैं आपको बड़ा शुक्रगुजार हूँ, मैं शुक्रिया अदा करना चाहता हूँ कि आपकी वजह से हम भी न्यूक्लियर पावर बन गए। वो हंस के कहा उन्होंने, और मैंने देखा कि वाजपेयी नहीं हंसा, हम लोग हंसे, मियाँ साहब ने मुस्कुराया, वो नहीं हंसा। अमेरिका को उम्मीद थी कि शायद पाकिस्तान हमारे दबाव में आ जाए। क्लिंटन का रवैया उतना एरोगेंस और डराना धमकाने वाला नहीं। ये बातें सुनी हैं कि वो $1 बिलियन मदद देने के लिए तैयार थे, लेकिन कैबिनेट से या मेरे से किसी ने कोई बात नहीं की। ये सुनी सुनाई बात है। लेकिन उन्होंने स्टेटमेंट जारी की जो कि पाकिस्तान में बड़ी नुमायां तौर पर छपी। गौरी मिसाइल उसका गेम चेंजर था, 1000 किलोमीटर से ज़्यादा था, 700 केजी का पेलोड था, तो वो पूरा तहलका मच गया, पूरा खित्ता हिल गया, हिंदुस्तान हिल गया। और बड़े हमने बरबला अनाउंसमेंट की कि हमारे पास ये सलाहियत है कि हम कहीं भी हिंदुस्तान में हिट कर सकते हैं, क्योंकि उससे पहले वाजपेयी की हुकूमत आ गई थी, फरवरी इलेक्शन वो जीत गए थे, और उन्होंने ऐलान किया था कि हमारे पास न्यूक्लियर सलाहियत हम कोशिश करेंगे। तो वो हमने समझा कि वो हमें धमकी दे रहे हैं, उसका हमने जवाब दिया, और हमारे उस इक़दाम से टर्निंग पॉइंट था। इस मौके को मिस करेंगे, विल मिस द ट्रेन, और एक्सप्रेस ट्रेन नेवर वेट द पैसेंजर्स। मैं आज भी ये डायलॉग मैंने वहाँ से ही शुरू किया। दिस इज़ द राइट टाइम टू टेक द डिसीजन, देन डिसीजंस कम इन आवर फेवर। उससे पहले एक और हुआ था, G8 समिट हुई बर्मिंघम में। हम उसका इंतजार कर रहे थे क्या रिएक्शन होगा। उन्होंने बड़ा हिज़्ब मुक़द्दम थोड़ी तनकीद की हिंदुस्तान की, और हिंदुस्तान के खिलाफ पाबंदियां नहीं लगाई। तो एक मैसेज चला गया कि उन्होंने हिंदुस्तान का जो न्यूक्लियर बॉम्ब है, उसका जो धमाका है, वो कबूल कर लिया, क्योंकि धमाका 11 को हुआ था। तो उससे एक बड़ा हमें हौसला मिला कि मगरिब के दौरे में आ रहे, हमें कह रहे हैं कि आप ना करें। मियाँ साहब, इट्स नाउ और नेवर, कड़ाके कट दो, वी हैव टू रिस्पॉन्ड। कहते बस ठीक है, यही करांगे, लेकिन अभी आप खामोश हो जाएं। हमारे दोनों जो मुल्कों की दिफाई टेक्नोलॉजी जो है, और एक दूसरे से न लड़ने की वजह भी एटॉमिक टेक्नोलॉजी